नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं होली की विशेष आप सभी को नहीं दे पाई थी। उसका कारण फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब होने का था, तो इसलिए मैं आजकल व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। और ये आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लीनिंग चल रही है, और इस क्लीनिंग के चक्कर पे ही ना मुझे खांसी जुकाम बुखार हो गया। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये आजकल डस्ट भी एक तो फूल आ रहा है ना हर एक पेड़ों में, और उसकी वजह से एलर्जी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और फिर ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आवाज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। यहाँ पर आज होली अब आने वाली है, ये होली से पहले का व्लॉग है, तो सोचा इसे आप सबके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर होली आने वाली है ना, तो थोड़ा सा किचन को क्लीन कर दूं सोचा। और फिर मैंने इस व्लॉग को हाथों हाथ मैंने सोचा स्टैंड में कैमरे को भी फ़ोन को भी लगा दूं और फटाफट इस वीडियो को भी शूट कर लूं। लेकिन फिर इतने में बिटिया ने कहा मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि आपको खांसी भी आ रही है और बार बार किसी भी एंगल से इसको शूट करने से बेहतर है कि मैं ही कर दूं। यहाँ पर ना जो जो डब्बे खाली थे और जिन जिन में सामान नहीं रखा था, उनको भी फटाफट मैंने निकाल के रखना शुरू कर दिया। किचन को रीऑर्गेनाइज कर रही थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन जब रीऑर्गेनाइज होता है ना तो फिर अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और होली दिवाली ऐसे त्यौहार हैं, वैसे हमारे यहाँ ना हर हमेशा कोई ना कोई त्यौहार आते हैं, और साफ़ सफाई हम लोगों के हिंदुओं में होते रहती है। चाहे कोई भी रिलीजन हो, साफ सफाई तो हर कोई करता ही है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग ना हर ये जो होली और दिवाली की सफाई होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। उसको डीपली करके किया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ किस समय पे डीपली करके आप लोग ऐसे क्लीनिंग करते हैं, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना मैंने सारे डब्बों को पहले ही दिन धो के रख दिया था, तो फटाफट फिर मैंने उनको निकाला, एक बार फिर से पोंछा, क्योंकि लग रहा था कि कहीं धूप में ही हवा की वजह से धुलना पड़ गई। और यहाँ पर इसे पूरा का पूरा क्लीन किया। ये देखिए, थोड़ा सा किया नहीं था ना बीच में 1-2 महीने से, तो देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई थी स्टैंड के नीचे, उसको भी साफ़ किया। और अब ना आज मैं जो 2 पेटियां रखी हैं, इनको भी रिटायर करने वाली हूं, और इनकी जगह आज मैं एक बड़ी पेटी अपने किचन पे रखने वाली हूं। आप लोग कैसे करते हैं? ये हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर का किचन है, छोटा सा किचन है, तो थोड़ा सा अपनी ओर से भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइज करने के लिए सामान को। तो यहाँ पर एक पेटी थी मेरे पास, जो मैंने अपने बेडरूम पे रखी थी। आपने देखा होगा, वो जो ये दुपट्टा है मेरा, उससे ढक के रखी थी, तो आपको दिख रही होगी। उसमें से नीचे वाली पेटी को मैंने निकाल लिया। जो बड़ी वाली पेटी है ना, वो उसमें तो सामान लेके आए थे हम, तो उसको मैं कहीं भी नहीं यूज कर सकती हूँ काट फाट के, तो मैंने इसी को सोचा कि इसी को करती हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें मैजिक चौक, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं जिसे, वो लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पर ना अब जैसी गर्मी आएगी तो वैसे ही किचन में ढेर सारी चींटियाँ आती। किचन क्या, पूरे घर पे की चींटियों का अंबार लग जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चींटी होती है। राजस्थान में भी ऐसी था और यहाँ पर भी ऐसी है। और अभी ना पता नहीं जब तक पोस्टिंग आएगी तब तक तो यहीं पर रहना है, तो उससे पहले ही अगर हम साफ़ सफाई का ख्याल रख लेंगे तो चींटी, छिपकली, कॉकरोच नहीं आएंगे करके ही मैंने इसमें जुगाड़ लगा दिया। लेकिन ये पेटी का जो नीचे खोखा है ना, इसमें जो गत्ता है, ये बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा था, तो सामान इसके बीच में फंस जाएगा। इस वजह से फिर मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग दौड़ाया, और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने और मेरी बेटियों ने मिलके ना इसमें टेप चिपका दिया। और टेप चिपकाने से ना ये फिर भी सही हो गया, और पीछे आगे इसके बाहर की ओर से भी और अंदर की ओर से भी, दोनों ओर से टेप लगाने से ना ये थोड़ी सी मजबूत हो गई है। तभी अभी जब मैं इसमें भारी सामान रखूँगी ना, तो ये तुरंत फटेगी नहीं, या नीचे से बिल्कुल टूट नहीं जाएगी जैसी उठाएंगे। तो इस वजह से मैंने इसमें टेप लगा के इसका जुगाड़ पूरा बना दिया। वैसे पीछे भी देखिए इसके टेप लगा है बाहर की साइड से, लेकिन फिर से मैंने अपनी ओर से भी टेप वगैरह लगा दिया है, और इस पेटी को ना एक जुगाड़ू पेटी में कन्वर्ट कर दिया है। और अब फ्रेंड्स, ये पेटी को तो मैंने बिल्कुल लगा दिया है बढ़िया तरीके से।
तो अब हम चलेंगे, जैसे ही ये पेटी का काम होगा ना फिर मैं किचन पे चलूँगी। इस वजह से ना ये बैठने उठने की वजह से, इतना करने की वजह से मेरा पाँव भी दर्द हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा देर स्क्वेटिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बार बार उठने बैठने की वजह से पाँव में भी पेन हो रहा है। इसलिए 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी। वैसे कल मैं एक बार ऑनलाइन आई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं लाइव नहीं रह पाई थी। सिर्फ होली की विशेष देके मैंने बंद कर दिया था फ़ोन, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द हो रही थी और गले में भी काफ़ी दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने रेस्ट किया, सोचा था दिन तक एक व्लॉग दूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया फ्रेंड्स, क्योंकि दिन तक भी तबीयत सही नहीं थी। आज थोड़ा सा सही है, अभी मैं बोल पा रही हूँ। वैसे जब फर्स्ट टाइम पे मैं ना आवाज़ दे रही थी अपने व्लॉग में, तो फिर मेरे गले में बार बार खांसी हो रही थी। उस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। लेकिन मैंने उसके बाद जब लगातार बोलने की कोशिश की तो अभी थोड़ा खांसी कम आ रही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब ज़्यादा आ जाए। लेकिन अभी तो थोड़ा कम आ रही है और अभी मैं अच्छे से व्लॉगिंग शायद कल से कर पाऊँगी। वैसे पाँव में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन पुराने अभी व्लॉग पड़े हैं तो उनमें आवाज़ देखें, उन्हें मैं कर ही पाऊँगी। और यहाँ पर एक पेटी को तो मैंने खाली कर दिया है, और आज मैंने सोचा है कि ये 2-2 पेटियों को रखने से बेहतर है सिर्फ एक पेटी रखूँगी और उसी पेटी पे मेरा सारा सामान आ जाएगा। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ और मैंने जो किया था वही हुआ, और अभी मैंने एक ही पेटी पे सारा सामान रख दिया है। और एक पेटी पे रखने से ना फ़ायदा भी हो गया है, क्योंकि 2-2 पेटी यहाँ पर रखना मुश्किल हो रहा था। अभी ना जो सामान डब्बों में रखने वाला था उसे तो डब्बों में रख दिया है, और जो ये छोटी छोटी पुड़ियाँ में बच जाता है ना सामान, और डब्बे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उस सामान को मैंने इसी पेटी पे रिस्टोर कर दिया है। अब मैं एक पेटी से बार बार निकालती रहूँगी, वरना ये 2 पेटियों में ना प्रॉब्लम हो रहा था। और अभी ये देखिए क्या क्या सामान और निकलता है। चावल का आटा है, जैसे बेसन है, सूजी है, दाल है, बहुत सी चीज़ें हैं, और चावल भी निकल गया। अब सबसे पहले मुझे चावल के डब्बे को भी खाली करना है। चीनी को 2 डब्बों में ना 2 पॉली में पैक करके रख रही हूँ, एक्स्ट्रा चीनी जो बची हुई है। और अब ना फ्रेंड्स, मैं फटाफट पहले दाल चावल का डब्बा निकालती हूँ और चावल को चावल के डब्बे पे डाल देती हूँ। ये देखिए, मैं पहले पन्नी पे रख रही थी चावल, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब घर गए थे तब से मैंने ये वाली ट्रिक को अभी तक का चला ही रखा था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अभी तो हम लोग अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, अब जब जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। तब तक के लिए मैंने इनको ऐसे ही खोल के रख दिया है सारे चावलों को, और चावल के डब्बे पे चावल को स्टोर कर दिया है। अब ये छोटे छोटे आइटम दिखते नहीं है, वैसे लगता है ना कि जो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर पे होते हैं उनका कोई काम नहीं होता है, घर वाले ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। जितने लोग होते हैं ना उतना ही काम होता है, चाहे वो कहीं भी रहे। करने वाले के लिए घर पे भी कोई काम नहीं करने वाले के लिए घर में भी कोई काम नहीं होता, और करने वाले के लिए ना बाहर पे भी बहुत सा काम निकल ही आता है। और यही मेरे साथ भी होता है, क्योंकि काम दिन पर दिन मुझे लगता है कि बढ़ता ही जाता है। पुरानी वाली चीनी भी थोड़ा सा पड़ी हुई थी, तो चीनी के डब्बे पे ना मैंने पुरानी वाली चीनी को भी डाल दिया है। जो नई चीनी है उसको रिस्टोर करके रख दिया है। अगर अभी दिल किया तो अभी डालूंगी, वरना बात को डाल दूंगी। और अभी मेरा दिल नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला। पहले मैंने स्टैंड में इन डब्बों को रखा था, लेकिन अभी मैंने ना 2-4 दिन देख के उसके बाद यहाँ से भी स्टैंड को हटा दिया, क्योंकि यहाँ से हवा आने में दिक्कत हो रही थी स्टैंड की वजह से। तो अभी गर्मी आने लगी है, तो थोड़ा थोड़ा करके मौसम चेंज हो रहा है, तो स्टैंड को ना अब मैंने चूल्हे के पीछे रख दिया है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, डब्बों को ना मैंने स्टैंड के ऊपर नहीं रखा है, डब्बों को यहाँ पर पेटी के ही बाजू में रखा है। पहले पेटी को ऐसे रखा था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊँगी पेटी को मैंने अलग तरीके से रख दिया है। अब फ्रेंड्स, ये वाली पेटी भी खाली हो गई है, ये भी खाली हो गई है। अभी ना बहुत सी चीज़ें अच्छी से हो गई हैं। और अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ का मैंने सब चीज़ पोंछ लिया है, पूरे के पूरे काउंटर को। लेकिन एक बात बोलूँ, यहाँ पर ज़्यादा गंदगी थी नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने इसे साफ़ किया था। लेकिन ऐसा होता रहता है, होली दिवाली पे डीप क्लीनिंग करने की आदत पड़ी हुई है, तो कर ही लेते हैं। बात को मैंने ऐसे रखा ना जब पेटी को, तो फिर मैंने और चौक लगा ली थी और पेटी को ऐसे रीऑर्गेनाइज किया। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खिसकाया और फिर
यहाँ पर आटा चावल के डब्बे रखे और फिर मैंने स्टैंड को रखा। लेकिन स्टैंड को 2-4 दिन यहाँ पर रखने के बाद मुझे लगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मैंने रख दिया है। पहले वाले क्वार्टर में तो ना किचन में थोड़ा सा एक बड़ी सी अलमीरा दी थी, तो उस अलमीरा पे हम लोग रीऑर्गेनाइज कर लेते थे उसे, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी जगह हो जाती थी। लेकिन इस वाले पे ना बाहर पे है एक अलमीरा, लेकिन वो पतली सी है, लेकिन किचन पे नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही है, लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे भी हो हम लोग काम चला ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली तरीके से अपना दिमाग लगा के जैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज कर सकती थी वैसे ऑर्गेनाइज कर लिया है। आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? अगर कोई क्वार्टरों से, कोई गवर्नमेंट क्वार्टर से मेरी वीडियो देख रहा है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आटे का भी मैंने पैकेट खाली कर लिया था, लेकिन ना इससे पहले वाला आटा तो बहुत ख़राब आया था, लेकिन अभी वाला आटा थोड़ा सा ठीक ठाक आ गया है, तो इसको भी मैंने खाली कर लिया है। और चलिए अब ना यहाँ पर भी सारी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं, और अब इसके बाद सारी चीज़ों को इस पेटी पे ही रखूँगी। और अभी निकालने के लिए भी मुझे सही लग रहा है, लेकिन सच बोलूँ यहाँ पर ये जो स्टैंड लगा दिया था ना मैंने गड़बड़ कर दिया था। क्या कभी आप भी ऐसा करते हैं? ज़रूर बताइएगा। और फिर सारी चीज़ों को सही से रिक्रिएट किया और मेरा किचन बिल्कुल रेडी हो गया था, किचन क्लीनिंग पूरी हो गई थी। तो आप बताइए आप लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने किचन को, और इस किचन पे मुझे और क्या क्या करना चाहिए ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग। अगर आपको ना मेरी व्लॉग पसंद आते हैं, और आज का व्लॉग चाहे कैसा भी बनाओ, मैंने पार्ट में डिवाइड करके इसको आवाज़ दी है, क्योंकि फ्रेंड्स बीच बीच में बार बार खांसी आ रही थी, तो इसको बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक लिए बाय।